नमस्कार, मैं संदीप कसलकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पोटेंशियल एक्विजिशन के लिए नेक्सो ने वॉल्ट के साथ साइन की टर्म शीट। प्रबल क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल ने मिलियंस के स्टेबल कॉइन्स को किया मूव। क्रिप्टो लेंडर कॉइन लोन ने मार्केट की स्थितियों का हवाला देते हुए विड्रॉल लिमिट्स को किया कम। हैकिंग टॉक के बीच बॉलीवुड के खान द्वारा समर्थित गैरी टोकन फिसला 84% से नीचे। क्रिप्टो करेंसी ने किया मिक्स ट्रेड, $19,400 पर रहा बिटकॉइन। सेल्सियस ने मेकअप प्रोटोकॉल को चुकाया $120 बिलियन का स्टेबल कॉइन डेब्ट। बैंक ऑफ इंग्लैंड पैनल ने कॉन्टेजियन को सीमित करने के लिए की क्रिप्टो रेगुलेशन की मांग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने वॉल्ट के साथ एक टर्म शीट पर साइन किया है, जिसके रिजल्ट से पता चलता है कि संभावित रूप से नेक्सो सिंगापुर बेस्ड सभी कंपनीज खरीद सकता है। पेंडिंग ड्यू डिलिजेंस ने मंगलवार को एक ईमेल अनाउंसमेंट में कहा कि लंदन बेस्ड नेक्सो ट्रबल फर्म को 100% तक एक्वायर कर लेगी। नेक्सो का एम एक्विजिशन का इस्तेमाल एशिया में अपनी प्रेजेंस में तेजी लाने के लिए करना है। वॉल्ट सिंगापुर में लोकेटेड है और इसकी ज्यादातर टीम इंडिया में स्थित है। कॉइन डेस्क ने सोमवार को बताया कि वॉल्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट्स को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस को देखता है। पिछले महीने वॉल्ट ने कहा कि वो अपने स्टाफ में 30% की कटौती करेगा। जून में नेक्सो ने राइवल सेल्सियस से कुछ एसेट्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था, जब लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि ये एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस के कारण विड्रॉल्स और ट्रांसफर्स को रोक रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार लेनदारों के साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई की संभावना का सामना करते हुए ट्रबल 3 एरोज कैपिटल ने बड़ी संख्या में स्टेबल कॉइन्स को क्यू कॉइन में ट्रांसफर कर दिया है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी एंड एनालिटिक्स कंपनी पेक्सशील्ड ने खुलासा किया है कि संकटग्रस्त 3 एरोज कैपिटल यानी 3AC ने अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स का एक बड़ा हिस्सा क्यू कॉइन एक्सचेंज में मूव कर दिया है। एसेट्स में $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के USD कॉइन यानी USDC और $10 मिलियन के टीथर यानी USDT भी शामिल है। ऐसा लग रहा है कि और 20 मिलियन USDT क्यू कॉइन में ट्रांसफर कर दिए हैं। ट्विटर पर ऐसी अटकलें हैं कि 3AC पिछले कुछ हफ्तों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक मेगा ट्रेड के लिए कमर कस रही है। स्टेबल कॉइन को मूव करने का फैसला यूनाइटेड स्टेट्स में चैप्टर 15 3AC फॉर बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के सबमिशन करने के बाद आया है। इस मोशन का एम लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान डोमेस्टिक हेज फंड्स की एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। कॉइन लोन एक प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो बैक्ड लोन्स ऑफर करता है, उसने हाल ही में मार्केट में उथल-पुथल के बीच लेंडर्स के लिए विड्रॉल लिमिट को अस्थायी रूप से कम कर दिया है, जिसकी घोषणा कंपनी ने सोमवार को की है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के वेरियस फॉर्म्स में कई हाई प्रोफाइल क्रिप्टो बिजनेसेस के साथ विड्रॉल्स को प्रतिबंधित करने के लिए यूरोपियन क्रिप्टो लेंडर बिजनेस में लेटेस्ट बन गया है। ऐसे में कॉइन लोन ने कहा कि सेल्सियस, वॉयजर, ब्लॉकफाई और 3 एरोज कैपिटल जैसे प्रभावित करने वाले इश्यूज ने इसके प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल्स की एक लहर शुरू कर दी है। कॉइन लोन ने एक घोषणा में कहा कि जैसे कंपनी ने फंड्स के फ्लोज को बैलेंस करने और लिक्विडिटी से रिलेटेड इंटरप्शंस को रोकने के लिए विड्रॉल लिमिट लगाई है। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म चिंगारी ने हैकिंग की बातचीत के बीच अपने नेटिव टोकन में 84% से ज्यादा की गिरावट देखी है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार हैकर्स ने क्यू कॉइन पर 30 मिलियन कॉइन्स डंप किए, जिससे टोकन की कीमत गिर गई। हालांकि गैरी टीम ने हैकिंग की खबरों का खंडन किया है और साफ किया है कि तेज गिरावट का कारण लिक्विडिटी की कमी से जुड़ा था। इंटरनेशनल फाइंडिंग्स के अनुसार यह पाया गया है कि किसी ने 1610 UTC पर $2 मिलियन का ऑर्डर दिया, जिससे कीमत सडनली $0.14 हो गई। मार्केट मेकर्स ने कीमतों को संभालने के लिए इनफ लिक्विडिटी प्रदान नहीं की और इस तरह से क्यू कॉइन एक्सचेंजेस पर ज्यादा अकाउंट्स लिक्विडेटेड हो गया, जिसने प्राइस को 3 सेंट्स तक पहुंचा दिया। बता दें कि गैरी टोकन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 78% की गिरावट के साथ $0.16 पर
ट्रेड करते देखा गया है। प्रॉफिट टेकिंग पर क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेड मिला जुला रहा और डॉलर के मजबूत होने से इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन अपील का संकेत मिला। ऐसे में नेक्सो द्वारा ट्रबल लेंडर वॉल्ट को एक्वायर करने की बातचीत की घोषणा से भी इन्वेस्टर्स को राहत मिली है। वही बिटकॉइन ने $19,400 के करीब ट्रेड किया। कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स पर यूएस द्वारा चार्ज वापस लेने की संभावना के बारे में आशावाद को देखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा करने के बारे में चिंतित इन्वेस्टर्स के रूप में अमेरिकी शेयर को गिरावट के साथ ओपन होते हुए देखा गया। ऐसे में यूएस स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स ने इंडिपेंडेंस डे हॉलिडे के लिए क्लोज रहने के बाद ट्रेडिंग हफ्ते को शुरू करते S&P 500 ने मंगलवार को 1.9% की गिरावट देखी। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.9% की गिरावट देखी, जबकि टेक फोकस नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 1.6% की गिरावट आई। इस बीच यूरोप में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर चिंताओं ने भी इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट को प्रभावित किया है। ऐसे में सोमवार को यूरोपियन लॉ मेकर्स ने कहा कि नॉन फंजिबल टोकन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूरोपियन यूनियन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML लॉज के अधीन बनाया जाना चाहिए। बता दें कि अमेंडमेंट यूरोपियन लॉ मेकर्स द्वारा प्रस्तुत प्रपोजल्स की एक बड़ी चर्चा का हिस्सा है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में 0.4% की गिरावट के साथ $19,400 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि इथेर को पिछले 24 घंटों में नियरली 1% की बढ़त के साथ अराउंड $1,100 पर ट्रेड किया है। संकटग्रस्त क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क ने पिछले 24 घंटों के भीतर डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल मेकर के अपने $120 मिलियन डेब्ट का भुगतान किया है। सेंट्रलाइज्ड लेंडिंग फर्म ने 3 ट्रांजैक्शंस में कर्ज चुकाया। कोलैटरल के रूप में रैप बिटकॉइन यानी WBTC का उपयोग करके मेकर पर करोड़ों का उधार लेने के बाद सेल्सियस को करंटली सीवियर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अपने मेकर डेब्ट का भुगतान करके सेल्सियस ने पोटेंशियल लिक्विडेशन से अपनी लोन पोजीशंस को रिस्क में डाल दिया है। सेल्सियस पर अभी भी मेकर का $82 मिलियन, कंपाउंड का $100 मिलियन और आवे का $175 मिलियन बकाया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की फाइनेंशियल पॉलिसी कमेटी ने पोटेंशियल रिस्क को कम करने के लिए क्रिप्टो एसेट मार्केट के इनहांस रेगुलेशन की बात कही। मंगलवार को पब्लिश समरी नोट्स के अनुसार हाल ही में मार्केट की उथल पुथल को देखते हुए कमेटी ने कहा कि क्रिप्टो एसेट्स अभी तक वाइडर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वे मेन स्ट्रीम फाइनेंस में ज्यादा इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। कमेटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में सेंट्रल बैंक की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करती है। बैंक ने अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा कि हाल के घटनाक्रम ने क्रिप्टो एसेट मार्केट्स और एक्टिविटीज में डेवलपमेंट्स को संबोधित करने के लिए रेगुलेटरी एंड लॉ इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क को बढ़ाने की जरूरत को अंडरलाइन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।